ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान के पर्टिकुलर एयर बेसिस पर स्ट्राइक क्यों की? इस वीडियो में आपको इसी सवाल का जवाब मिलेगा डिटेल में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। तो पिछले कुछ दिनों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन बहुत बढ़ गई है। आतंकवादी हमले, मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक्स, सब कुछ हो चुका है। ऑल थैंक्स टू आवर वेरी कनिंग एंड इविल नेबर पाकिस्तान। और पाकिस्तान की अनफॉरगिवेबल हरकत पर फिर इंडिया ने जो किया वो सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो एक मैसेज था। इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ सबसे जरूरी एयरबेस पर प्रिसीजन मिसाइल स्ट्राइक्स की। ये कोई रैंडम जगह नहीं थी, ये वो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस थे जहां से पाकिस्तान के फाइटर जेट्स उड़ते हैं, वीआईपी मूवमेंट होता है, न्यूक्स के प्लान बनाए जाते हैं और सर्विलेंस तक होती है। अब एक एक करके समझते हैं कि इंडिया ने कौन कौन से पाकिस्तानी एयर बेसिस को क्यों टारगेट किया और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1, PAF बेस नूर खान, रावलपिंडी। लोकेशन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर। ये पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स और स्ट्रेटेजिक एयरबेस है। यहाँ से वीआईपी मूवमेंट और एयर मोबिलिटी ऑपरेशंस होते हैं। यही पास में है पाकिस्तानी आर्मी का जनरल हेडक्वार्टर्स और स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल करता है। यहाँ PAF कॉलेज चकलाला और फाजाया इंटर कॉलेज जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं। इस बेस में लॉकहीड C-130, हर्क्यूलिस, इल्यूशन 278, रिफ्यूलर्स और काराकोरम 8 जैसे एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं। ये एयरबेस इतना क्रिटिकल है कि इसे 2012 में पाकिस्तान के एयर मार्शल नूर खान के नाम पर रीनेम किया गया था, जो 1965 से 69 तक PAF के हेड थे। इंडिया ने क्यों टारगेट किया? क्योंकि ये जगह पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स का नर्व सेंटर है। इसे टारगेट करके इंडिया ने एक डायरेक्ट मैसेज दिया कि अगर उकसाया गया तो हम आपके मोस्ट सेंसिटिव स्पॉट्स तक पहुंच सकते हैं। नंबर 2, PAF बेस मुसहफ, सरगोदा। लोकेशन सरगोदा, पंजाब प्रोविंस। PAF का सबसे स्ट्रेटेजिक और बिगेस्ट एयरबेस है। यहाँ पाकिस्तान के सबसे एलीट फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग होती है। कॉम्बैट कमांडर स्कूल और एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहीं पर है। यहाँ मौजूद एयरक्राफ्ट्स में है F-16 फाइटिंग फैल्कन, चेंगडू J-7, मिराज 5 और सबसे इंपॉर्टेंट JF-17 थंडर। ये वही बेस है जो 1965 की वॉर में इंडिया का प्राइम टारगेट था। तब इंडिया ने यहाँ 10 एयरक्राफ्ट्स डिस्ट्रॉय किए थे। 2003 में इसका नाम मुसहफ अली मीर के नाम पर रखा गया, जो उस वक्त PAF के हेड थे और एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। इंडिया ने क्यों टारगेट किया? ये बेस पाकिस्तान के ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों कैपेबिलिटीज का सेंटर है। यहाँ पर प्रिसीजन स्ट्राइक करके इंडिया ने PAF की रीढ़ पर वार किया। नंबर 3, PAF बेस जकोबाबाद, शहबाज एयर बेस। लोकेशन जकोबाबाद, सिंध। NATO और USA ने इसे एक्सटेंसिवली यूज किया था ड्यूरिंग द वॉर ऑन टेरर। यहाँ JF-17 ब्लॉक 2, F-16 वेरिएंट्स और लियोनार्डो AW-139 हेलीकॉप्टर्स रखे गए हैं। यहाँ पर अमेरिकन F-16 का मेंटेनेंस करने वाले प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी मौजूद होते हैं। इंडिया ने क्यों टारगेट किया? क्योंकि ये बेस पाकिस्तान के सबसे मॉडर्न और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस का हब है। यहाँ की कैपेबिलिटी को डैमेज करना मतलब फ्यूचर एयर अटैक्स को रोकना। नंबर 4, PAF बेस भुलारी, जमशोरो। लोकेशन सिंध, पाकिस्तान। इनॉग्रेट हुआ 2017 में। ये एकदम नया और मॉडर्न बेस है। यहाँ से JF-17 थंडर, F-16 और Saab 2000 AEWACs ऑपरेट होते हैं। 2020 में यहीं पर पाकिस्तान और चाइना की जॉइंट एरियल मिलिट्री एक्सरसाइज शाहीन 9 हुई थी। इंडिया ने क्यों टारगेट किया? ये सिग्नल था कि चाहे नया हो या पुराना, कोई भी बेस सेफ नहीं है अगर इंडिया डिसाइड कर ले। AEWACs को डैमेज करना मतलब पाकिस्तान की आईज एंड ईयर्स को बंद करना। नंबर 5, PAF बेस मुरीद, चकवाल। लोकेशन चकवाल डिस्ट्रिक्ट, पंजाब। पाकिस्तान के ड्रोन प्रोग्राम का मेन सेंटर है। यहाँ के हैंगर्स में शाहपार, बुर्राक, विंग लूम 2 और बेराक्तार TB2 जैसे कॉम्बैट ड्रोन्स रखे जाते हैं। इंडिया ने क्यों टारगेट किया? क्योंकि आज के जमाने में ड्रोन वॉरफेयर क्रिटिकल है। ये हमला पाकिस्तान के ड्रोन सर्वेलेंस और स्ट्राइक कैपेसिटी को क्रिपल करने के लिए किया गया। नंबर 6, PAF बेस सुकूर, बेगम नुसरत भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये डुअल यूज बेस है।
सिविल और मिलिट्री दोनों ऑपरेशंस यहाँ से चलते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का बनाया हुआ बेस है। यहाँ से नॉर्दर्न सिंध की एयर सर्वेलेंस और पेट्रोलिंग की जाती है। इंडिया ने क्यों टारगेट किया? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल नोड है सदर्न एयर कमांड के लिए। नंबर 7, PAF बेस रहीम यार खान। इस बेस का रनवे इंडियन स्ट्राइक में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। ये बेस शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ रनवे शेयर करता है। UAE के फंडिंग से बना हुआ सिविलियन टर्मिनल भी यहीं पर है। इसे इंडिया ने क्यों टारगेट किया? क्योंकि इससे PAF की सेंट्रल कमांड की मोबिलिटी पर बड़ा असर पड़ा है। रनवे डैमेज का मतलब हवाई हमलों का इमीडिएट जवाब नहीं दे पाएगा पाकिस्तान। नंबर 8, PAF बेस रफीकी शोरकोट नॉर्दर्न एयर कमांड का पार्ट है। यहाँ JF-17, मिराज 5 और एलुएट 3 हेलीकॉप्टर्स की स्क्वाड्रन्स हैं। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी के नाम पर है, जो 1965 वॉर के डेकोरेटेड हीरो हैं। इंडिया ने क्यों टारगेट किया? क्योंकि ये एक्टिव फाइटर स्क्वाड्रन्स को हाउस करता है। टैक्टिकल स्ट्राइक्स के लिए अहम जगह है। इनके अलावा रडार साइट्स और एयर डिफेंस यूनिट्स पर हमला हुआ है। इंडिया ने सिर्फ एयर बेसेस ही नहीं टारगेट किए, बल्कि रडार स्टेशंस और एयर डिफेंस यूनिट्स भी स्ट्राइक की। जैसे रडार साइट्स लाइक पसरूर, सियालकोट, चुनिया, लाहौर एयर डिफेंस यूनिट्स लाइक लाहौर और मलीरकांड। उन्हें टारगेट क्यों किया गया? क्योंकि रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स किसी भी काउंटर स्ट्राइक का पहला लेयर होते हैं। इन्हें न्यूट्रलाइज करके इंडिया ने इंश्योर किया कि कोई रिटेलिएशन ना हो पाए। तो कुल मिलाकर भारत की तरफ से ये सिर्फ रिटेलिएशन नहीं था, ये एक सुपर प्रिसाइज और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन था। इंडिया ने ये साफ मैसेज दे दिया कि अगर आप भारत को छेड़ेंगे तो आपको इसका भारी नुकसान झेलना होगा और वो तबाही लाएगा।